Hi everyone and welcome you all in Physics Adhan. This is lecture number 40 on this mathematical physics series और जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किया था डिस्कस करना दैट वाज फूरियर सीरीज। तो फूरियर सीरीज पार्ट 1 में हम लोगों ने मोस्टली दो पॉइंट डिस्कस किए थे। फर्स्ट, व्हाट आर पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस में भी दो टाइप के थे, दैट वाज साइनसॉइडल एंड नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शंस। जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन था दैट वाज हाउ टू फाइंड द पीरियड ऑफ अ फंक्शन। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज हाउ टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, और कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स जिनकी वैल्यू आपको बहुत बार डायरेक्टली ही यूज करनी होगी, तो वो मैंने आपको लिखवा दिया था या करा दिए थे। So now the next topic or the next point of discussion should be how we write a Fourier expansion of a non-sinusoidal periodic functions in terms of sinusoidal periodic functions. तो ये मैं पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका था कि what are Fourier series. तो so today I will write the expansion for this Fourier series. Okay. तो सपोज करो कि कोई एक फंक्शन है fx, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है fx जो कि एक इंटरवल में डिफाइंड है। दिस fx बिलोंग्स टू सम इंटरवल, लेट्स से a कॉमा b। सो दिस इज एन ओपन इंटरवल। और ये जो डेफिनेशन है fx की वो क्लोज्ड इंटरवल में भी हो सकती है। a b ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये किसी भी फॉर्म में आपको डिफाइंड हो सकता है। जिन लोगों को नहीं पता है कि ओपन इंटरवल क्या होता है, तो इट मींस कि जो x की वैल्यू है दिस इज इन बिटवीन a एंड b। पॉइंट a और पॉइंट b इनक्लोज्ड नहीं है इस फंक्शन fx की डेफिनेशन में। और क्लोज्ड इंटरवल को मैथमेटिकली हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, बस डिफरेंस क्या रहता है कि a और b जो पॉइंट होते हैं वो भी इसमें इनक्लोज्ड होते हैं। सो एक कोई फंक्शन fx है वो आइदर क्लोज्ड या ओपन इंटरवल में डिफाइंड है, जिसके लेट से लोअर एंड अपर लिमिट इज a एंड b। तब इस फंक्शन को हम लोग साइन और कॉस के टर्म्स में लिखते हैं। तो fx जो मेरा फंक्शन है fx, दिस कैन बी रिटन एज some constant. Let's say the constant is an. First I will write and then I will explain ki why this form. An cos 2n pi into x divided by b minus a. This b minus a is the interval, जो higher limit है minus the lower limit. तो an into cos 2n pi x by b minus a प्लस अभी और भी एक्सप्रेशन आना बाकी, सो लेट मी जस्ट बिल्ड दिस थ्योरी हाउ कि कैसे इसको आप लिख सकते हो। 2n पाई x डिवाइडेड बाई b माइनस ए। ओके, तो इस तरीके से तो हमने लिख लिया कि कॉस टर्म है, साइन टर्म है विद सम कोफिशिएंट्स a n एंड b n। तो लेट सपोज, अभी ये पूरा फॉर्म नहीं है, आई विल कम टू द फाइनल फॉर्म। तो लेट सपोज ये जो आर्गुमेंट है 2 पाई x बाई बी माइनस ए, इसको आपने कोई नंबर मतलब कोई एक दूसरा पैरामीटर थीटा से डिफाइन कर दिया, तो ये कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ये जो कॉस वाला आर्गुमेंट है कॉस एन थीटा इंटू ये दूसरा वाला जो आर्गुमेंट है, इंटू नहीं मतलब कॉस एन थीटा, और जो सेकंड आर्गुमेंट है दैट विल बी कॉस साइन एन थीटा। ये दो आर्गुमेंट मिल गए। अब डिफरेंट एन की वैल्यूज जब आप रखोगे तो ये जो फंक्शन है ये एक्सपेंड, अगर आप एन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चूज करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, cos 2 theta, cos 3 theta and so on and so forth. ओके, साइन n थीटा क्या हो जाएगा, n 1 रखोगे तो साइन थीटा 2 रखोगे तो साइन 2 थीटा 3 रखोगे तो साइन 3 थीटा, इस तरीके से। यानी कि ये जो फंक्शंस हैं जो मैंने ऊपर लिखे, इनमें अगर आप n पे यानी जो n जो आर्गुमेंट है अगर आप उस पर एक समेशन लिख दोगे, लगा दोगे, तो ये साइन की जो हाइयर फ्रीक्वेंसीज वाले जो टर्म्स हैं, जैसे साइन थीटा फिर 2 थीटा फिर 3 थीटा, तो इससे क्या होता है टाइम पीरियड घटता जा रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो साइन की हाइयर फ्रीक्वेंसीज हमें मिल जाएंगी, कॉस की हाइयर फ्रीक्वेंसीज हमें मिल जाएंगी। तो यही काम था हमारा, यही मेन मोटिव था हमारा कि हम एक फंक्शन को, एक पीरियोडिक फंक्शंस को साइन और कॉस की हाइयर फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में लिखें, फ्रॉम लो टू हायर। तो यहाँ पे मैं एक समेशन लगा दूंगा, दैट विल बी समेशन ओवर एन, दिस इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे भी एक समेशन में लगा दूंगा, समेशन ओवर 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है कर्सर के अंदर, जिस जहाँ पे कर्सर मेरा मूव कर रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये cos थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करो तो
अगर ये होगा A1 cos थीटा प्लस A2 cos 2 थीटा प्लस A3 cos 3 थीटा एंड सो वन एंड सो फोर्थ टिल इन्फिनिटी। इसी तरीके से जो सेकंड वाले होंगे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, Bn sin थीटा प्लस B2 साइन ऑफ 2 थीटा एंड सो वन एंड सो फोर्थ। तो ये तो हो गया कि हमने किसी भी पीरियोडिक फंक्शंस को साइन और कॉस के टर्म्स में लिख दिया, जहां पे उसकी साइन और कॉस के हाइयर फंक्शंस के टर्म्स में लिखा है विद सम कोफिशिएंट वैल्यूज ए एन और बी एन। ए एन और बी एन जो है इनको हम लोग फूरियर कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने जो टर्म्स लिखे हुए हैं, ये जो दो टर्म्स हैं साइन और कॉस के, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म है। ये इसमें आपका अलग अलग टर्म्स के अलग अलग टाइम पीरियड होगा, उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म है। अभी हम लोग एक टर्म यहाँ पे ऐड और करेंगे, कांस्टेंट होगा ए जीरो। ए जीरो जस्ट एन इंट्यूटिव आइडिया, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि n इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे रख दो तो ये क्या आ जाएगा, ए जीरो कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, वन। सो ये एक मतलब एक कोफिशिएंट जो किसी भी फ्रीक्वेंसी को कॉरेस्पॉन्ड नहीं करेगा। वो जो कांस्टेंट टर्म है, वो जो डीसी टर्म है, उसको हम लोगों ने कांस्टेंट के टर्म में लिख दिया ए नॉट। तो अब ये हमारा जो एक एक्सप्रेशन है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है फूरियर सीरीज का। हमने एक फंक्शन को कॉस और साइन के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख दिया विद सम डीसी टर्म। इस फंक्शन को सिमेट्रिकल बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 से इस फैक्टर को डिवाइड, क्योंकि स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर को आप अगर 2 से 4 से 5 से डिवाइड कर दोगे तो उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सपोज करो ए नॉट की वैल्यू पहले 10 थी, तो अब कितनी आ जाएगी, 20, क्योंकि ए नॉट बाई 2 में कैलकुलेट कर दिस। इसका एक बहुत ही फिजिकल रेलेवेंस भी है जब हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। और ये 2 का डिवीजन जो है उसका एक रीजन और है कि जो अभी मैं ए नॉट ए एन बी एन की जो वैल्यूज निकालूंगा, जो फूरियर कोफिशिएंट्स की जो वैल्यूज निकालेंगे, तो उस फंक्शन को मतलब वो जो इंटीग्रल्स आएंगे उनको सिमेट्रिक दिखाने के लिए या याद करने के लिए हमारे पास आसानी रहेगी। बस इस रीजन से ये ए नॉट बाई टू यहाँ पे लगाया गया। सो डू रिमेम्बर यहाँ पे ए नॉट बाई टू आएगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, देन यू हैव टू मेक द अप्रोप्रिएट चेंजेस इन इंटीग्रल्स टू। तो ये जो वैल्यूज है मेरी ए नॉट ए एन, ये सारे ए एन और जो बी एन है, इनको हम लोग कहते हैं, दीज आर नोन एज फूरियर कोफिशिएंट्स। फूरियर कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है अबाउट दीज कोफिशिएंट्स और इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सो फर्स्ट लेट्स डू दैट, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं। ओके, सो पहला जो डिस्कशन है इस ए नॉट के बारे में ही है। ओके, तो ए नॉट जो टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं डीसी टर्म। डीसी टर्म। सो इसको आप लोग मोस्टली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आप लोग स्टडी करते हो। ओके, और अभी हम लोग कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि ये जो ए नॉट है, दिस इज ऑल्सो वेरी रेलिवेंट इन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जो ए नॉट है दैट इज रिलेटेड विद एरिया अंडर द कर्व ऑफ दैट फंक्शन। एरिया अंडर द कर्व। ये अभी हम लोग थोड़े ही टाइम में, जस्ट इस टॉपिक के बाद वाला जो डिस्कशन होगा उसी में हम लोग देख लेंगे कि ए नॉट जो है वो एरिया अंडर द कर्व कैसे रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो कि अगर हम लोग ये n की वैल्यूज पे हमने डिपेंडेंस देखा था, लेट सपोज n इज इक्वल टू वन, हमने जो टर्म है उसको लिया। ओके, तो n इज इक्वल टू वन जो टर्म है, जैसे हम लोग a नॉट को डीसी टर्म कह रहे हैं, तो n इज इक्वल टू वन जो है इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक टर्म। फर्स्ट हार्मोनिक टर्म। अच्छा, फर्स्ट हार्मोनिक टर्म की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो कॉस का जो आर्गुमेंट हो जाएगी या जो साइन का जो आर्गुमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई एक्स बाई बी माइनस ए। तो x के फैक्टर में मल्टीपल कितना है, 2 पाई इंटू बी माइनस ए, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई अपॉन बी माइनस ए। तो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड। सो दिस इज वन अपॉन बी माइनस ए। तो यानी कि जो फर्स्ट हार्मोनिक टर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वन अपॉन बी माइनस ए। तो ये जो F1 है, दिस इज वन अपॉन बी माइनस ए। इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
और ये पॉइंट ट्रू है कॉस के लिए भी साइन के लिए भी, क्योंकि दोनों का आर्गुमेंट जो है वो सेम है। अगर मैं सेकंड पॉइंट पे जाऊं, लेट सपोज n इज इक्वल टू 2 वाले टर्म की बात करूं, तो n इज इक्वल टू 2 मतलब जिस टर्म को रिप्रेजेंट करेगा उसका साइन या कॉस का जो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, 4 पाई x/b - a। ओके, तो ये जो n इज इक्वल टू 2 कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक टर्म। सेकेंड हार्मोनिक टर्म, और जो सेकेंड हार्मोनिक होता है किसी भी टर्म का, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन, ओके। ये चीजें आपको पता है, जब आप साउंड वेव्स पढ़ते हो तो वहां पे ये टर्म बहुत ही कॉमन रहती हैं कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या है, हार्मोनिक्स क्या है, ओवरटोन्स क्या है। बट ये चीजें हम लोग फिर से आएंगे जब कभी वेव्स एंड ऑसिलेशंस हम लोग करेंगे। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी F2, ये आप लोग खुद निकालो, एंड दिस विल कम आउट टू बी 2/b-1। तो इसको हम लोग फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1। तो इसी तरीके से अगर मैं nth हार्मोनिक टर्म की बात करूं, nth हार्मोनिक टर्म, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो Fn होगी वो कितनी आ जाएगी, n टाइम्स ऑफ F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर मुझे किसी सिस्टम की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है तो इस पूरे सिस्टम के लिए तो मैं उसकी nth हार्मोनिक टर्म की फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। ओके, सो दैट वाज द आइडिया। और कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स आप ध्यान रखो कि फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है, ओवरटोन्स क्या होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, nth हार्मोनिक टर्म की बात करूं, सो दिस वुड बी n-1th ओवरटोन। यानी कि अगर सपोज करो मैं थर्ड हार्मोनिक की बात कर रहा हूं तो वो सेकंड ओवरटोन होगा। दीज आर जस्ट नेम्स, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में लोग पूछ लेते हैं कि ओके टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन में अगर फर्स्ट हार्मोनिक्स निकालोगे तो गलत गलत ही हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज द आइडिया दैट यू शुड डिफरेंशिएट बिटवीन हार्मोनिक्स एंड ओवर। ओके, सो नाउ अब हम लोग एक टेक्निक की बात करते हैं जो आपको बहुत जगह पे काम आएगी। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस को सॉल्व करना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम हो जहां पे आपको लाप्लास या पॉइजा इक्वेशन सॉल्व करनी है, बाउंड्री कंडीशंस लगाने हैं, बहुत सारी इक्वेशंस है। ओके, मैथमेटिक्स में बहुत बार काम आएगी, फिजिक्स में बहुत बार काम आएगी। सो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इज वेरी लेमैन लैंग्वेज, फिर मैं इसको जनरलाइज करूंगा एंड देन वी विल गेट समथिंग। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ थीटा के टर्म्स में। तो फूरियर सीरीज में मैंने क्या लिखा कि एफ ऑफ थीटा जो है दिस इज सम कांस्टेंट ए नॉट, ऑल्दो ए नॉट बाई 2 है, बट यहाँ पे जस्ट एक एक्सप्रेशन के लिए ए नॉट प्लस A1 cos थीटा प्लस A2 of cos 2 थीटा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेट मी राइट द दो दो टर्म सबके लिख लेते हैं, प्लस B1 of sin थीटा प्लस लेट्स से B2 of sin of 2 थीटा, एंड इस तरीके से सारे टर्म्स मैंने लिखे हैं। मेरे जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड दिस कोफिशिएंट्स, और ये कोफिशिएंट्स क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए नॉट है, A1 है, B1 है, A2 है, B2 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो ये कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ये ट्रिक नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम लोग बहुत जगह पे फिजिक्स में यूज करते हैं। तो एक बार आपको बहुत समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो स्टे विथ मी, इट विल टेक 3-4 minutes टू लेट मी टेल यू। अच्छा, हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में कुछ इंटीग्रल्स देखे थे। लेट सपोज ये जो पीरियड, हाँ एक चीज और सपोज कर लेते हैं, हमारे पास ये जो फंक्शन एफ एक्स है, इसका पीरियड जो है लेट सपोज 0 to 2 पाई है, क्योंकि कॉस और साइन के पीरियड 0 to 2 पाई है। तो लेट सपोज 0 to 2 पाई इंटीग्रल में हमने तीन इंटीग्रल्स पिछले वीडियो में देखे थे। साइन थीटा या साइन एन थीटा कॉस एम थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन एन थीटा। साइन एम थीटा की वैल्यू क्या आती है, कॉस एन थीटा। और कॉस एम थीटा की वैल्यू क्या आती है, ये सारी इंटीग्रल्स की वैल्यू मुझे पता है प्रीवियस वीडियो से। तो अब हम लोग लेट सपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो ट्रिक देखते हैं, ओके, या वो मेथड देखते हैं, और इसको समझने की कोशिश करना, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। तो लेट्स पिक एन नंबर, लेट सपोज मेरे पास A2 मुझे निकालना है। तो लेट सपोज आई वांट टू फाइंड व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ A2। तो A2 क्या करो, इस पूरे फंक्शन को देखो, A2 का कोफिशिएंट्स क्या है, कॉस टर्म है। तो एक तुम्हें गेस करो कि एक कॉस
एम थीटा का फंक्शन है, इससे आप पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, एफ थीटा ये जो पूरा फंक्शन है इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको इंटीग्रेट कर दो विद द लिमिट 0 to 2 पाई इंटू डी थीटा। सो लेट मी राइट फ्यू टर्म्स और देखते हैं क्या आता है। सो दिस इज 0 to 2 पाई डी थीटा इंटू एफ थीटा इंटू कॉस ऑफ एम थीटा इज इक्वल टू ए नॉट इंटू कॉस ऑफ एम थीटा। ये प्रैक्टिस में करा रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप लोग करोगे नहीं तो तब तक ये टेक्निक समझ में नहीं आएगी, और ये अगर समझ में नहीं आए तो बहुत जगह पे आप लोग स्ट्रगल करोगे। सो आई थॉट इट्स गुड टू डिस्कस। अच्छा, ये जो लिमिट है 0 to 2 पाई, वो -पाई/2 से पाई भी हो सकती, कोई भी ऐसा पीरियड ले लो जिसमें कॉस थीटा साइन थीटा पीरियोडिक फंक्शंस हो। तो 0 to 2 पाई, यहाँ पे डी थीटा भी है, सो दिस इज डी थीटा। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, a1 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस एम थीटा, ओके, प्लस इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी थीटा a2। सो लेट मी राइट दीज टर्म्स। सो ये मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पे प्रीवियस वीडियो से जो इंटीग्रल्स थे इनका मैं यूज करने वाला हूँ, ओके। आपको पता है कि साइन और कॉस में, मैंने वहां पे भी ये पॉइंट बहुत ही एम्फेसाइज किया था कि साइन और कॉस में एन और एम की वैल्यू कुछ भी हो ओवर अ पीरियड, वो इंटीग्रल की वैल्यू 0 आती है। तो ये जो इंटीग्रल्स हैं, ये साइन, ये b1 b2 b3 b4, ये जितने भी इंटीग्रल्स होंगे इन्फिनिटी तक, ये सारे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओके। और एक ये जो फंक्शन होगा, ये cos m थीटा का इंटीग्रल 0 to 2 पाई, ये भी मेरा 0 हो जाएगा। तो बचे कितने, a1 cos थीटा cos m थीटा, a2 cos थीटा cos m थीटा। तो अब जो मेरे पास इंटीग्रल्स जो बचे हुए हैं वो कौन से हैं, a1 a2 a3 a4, ये वाले सारे टर्म्स, और एक मेरे पास ये फंक्शन है m थीटा। अब यहां से अब कोई भी कोफिशिएंट जो a1 a2 a वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी आप वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, अब यहां से लेट सपोज कि आपको a1 कैलकुलेट करना है, ओके, a1 आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करो m की जो वैल्यू है इसको 1 ले लो। m की वैल्यू 1 ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा 0 to 2 पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी आती है, दिस इज पाई/2 पाई, तो ये आती है पाई, ओके। सो पाई/हाफ आता है इसकी एवरेज वैल्यू, सो 1/2 पाई से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे सो यू विल गेट हाफ, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी पाई। सो a1 की नॉन जीरो, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो टर्म है वो क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। और आपको पता है cos वाले, ये वाले जो इंटीग्रल्स हैं, तो जब तक n और m नॉन इक्वल है वो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो ये a2 a3 a4 a5 a6 टिल इन्फिनिटी, ये सारे कितने हो गए, दिस विल गो टू 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रल a1 0 to 2 पाई डी थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा, दिस इज इंटीग्रल 0 to 2 पाई f थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा। तो यहां से m की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो मुझे देखो ये एक फाइनाइट वैल्यू है, और ये फंक्शन f थीटा का जो फॉर्म होगा उसको आप यहाँ पे रखो, cos थीटा के टर्म्स में डिफरेंट इंटीग्रेट कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a1। अगर आपको सपोज करो a2 की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, m इज इक्वल टू 2 रख दो, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, a2 इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी थीटा cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई f थीटा cos 2 थीटा डी थीटा, कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आप जो है a1, देखो अब एक टेक्निक मैंने छोटी बहुत हिंट दे दी है, अब आप सिर्फ सुनो ये चीजें। a1 a2 a3 a4 a5 ये मैंने निकालना सीख गया कि मैंने cos m थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m मैं हर एक a1 से लेके इंफिनिटी तक जो कोफिशिएंट्स है वो निकाल सकता हूँ। a0 को आप कैसे निकालोगे, तो लेट मी गो ओवर हियर। ऊपर वाला फंक्शन देखो, कुछ मत करो, इसी पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो 0 to 2 पाई के लिमिट में। तो ये जो साइन साइन एम थीटा वाले जो टर्म्स हैं, कॉस एम थीटा यानी कि कॉस थीटा कॉस 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, ये साइन वाले जो हायर फ्रिक्वेंसीज वाले टर्म है वो सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं 0 to 2 पाई के लिमिट में। सो वो भी सबको 0 दे देगा, तो जो नॉन जीरो टर्म बचेगा वो क्या होगा, ए नॉट। तो अगर आपको ए नॉट यानी कि डीसी वाला टर्म अगर निकालना है तो इस पूरे फंक्शंस को सिर्फ इंटीग्रेट कर दो लिमिट 0 to 2 पाई के बीच में, तो ए नॉट निकल आएगा। ए वन
A1 A2 A3 निकालना सीख गए, A0 निकालना सीख गए। B1 B2 कैसे निकालोगे? तो जिस तरीके से हमने अभी A1 A2 निकालने के लिए cos m थीटा से मल्टीप्लाई किया था, वहां पे अब हम लोग sin m थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन m थीटा से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे जैसे हमने ये वाले टर्म सारे जीरो किए थे ना, वैसे ही A1 A2 A3 A4 ये वाले सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, A0 वाला टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ B1 B2 B3 वाले टर्म्स बचेंगे। उसमें भी फिर आप लिखोगे साइन m थीटा जो लिया था, m इज इक्वल टू 1 ले लोगे तो B1 की वैल्यू आ जाएगी, m इज इक्वल टू 2 ले लोगे तो B2 की वैल्यू आ जाएगी। So this is a general idea or the concept how you can find the coefficients of this Fourier series. तो Fourier series मैंने क्या लिखी थी, fx जो था this was a naught by 2 plus summation over n is equal to infinity a n cos of 2 pi nx by b minus a plus summation over n is equal to 1 to infinity bn sin of 2 pi nx by b minus a। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था। देखो आइडिया अभी भी वही है कि यहाँ पे कॉस है, ये साइन है, सारे बस मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है समेशन के फॉर्म पे। तो अब जो आइडिया हमने अभी यहाँ तक लिखा था उसमें अगर आप ए नॉट निकालोगे, तो ए नॉट जो आएगा दिस विल बी 2 बाई बी माइनस ए इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर आप ए एन निकालना चाहोगे, कोई भी nth नंबर आप लेना चाहोगे, तो वो कितना आ जाएगा 2 बाई बी माइनस ए इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स। देखो वहां पे क्या था, कॉस वाले अगर मुझे ए एन कोफिशिएंट निकालना है तो मुझे कॉस एम थीटा से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे भी आप कॉस के ही टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा कॉस 2 पाई एन एक्स बाई बी माइनस ए इंटू डी एक्स। अगर सपोज करो आपको बी एन निकालना है, तो ऊपर वाले में बस डिफरेंस क्या आ जाएगा कि कॉस की जगह पे अब वहां पे साइन आ जाएगा। तो दिस इज एफ एक्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई एन एक्स बाई बी माइनस ए इंटू डी एक्स। तो ये जो फर्स्ट व्हाइट कलर में लिखा है, दिस इज योर फूरियर सीरीज एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन एंड दिस डीसी टर्म। और जो नीचे येलो कलर में लिखा है, दीज ए नॉट ए एन बी एन आर योर फूरियर कोफिशियंट्स, या इनको हम लोग एक और नाम है यूलर फॉर्मूलाज। ये जो इंटीग्रल्स हैं इनको हम लोग यूलर फॉर्मूलाज भी बोलते हैं, यूलर फॉर्मूलाज। ओके, तो इसको आप लोग लिख लेना, यूलर फॉर्मूलाज भी बोलते हैं ये जो इंटीग्रल्स हैं। तो दिस इज द होल आइडिया अबाउट फूरियर सीरीज कि कैसे एफ एक्स कोई पीरियड नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है, उसको हमने साइन कॉस के टर्म्स में लिख दिया। ए नॉट ए एन बी एन हमने जो अभी ट्रिक डिस्कस की उसी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिस विल कम आउट विद दिस। अब यहाँ पे ए नॉट के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एफ एक्स डी एस इन लिमिट ए टू बी, दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। जो भी एफ एक्स मेरा पीरियोडिक फंक्शन है उसमें अगर आप एरिया निकाल लो कि उस लिमिट ए से बी के बीच में एरिया क्या है, तो आप ए नॉट के प्रोपोर्शनल हो, क्योंकि आपको 2 बाई बी माइनस ए के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। कई बार जैसे आप देखोगे कि क्वेश्चंस में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है इस तरीके से, और आपसे कहा ये, तो ये लिमिट दिस इज फ्रॉम ए टू बी, और तुमसे कहा जाएगा कि ए नॉट जीरो है, नॉन जीरो है, क्या बताओ। तो जस्ट कैलकुलेट दिस एरिया अंडर द कर्व। ये एक सिंपल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ए टू बी, सो इसको अगर आप उसमें लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट बी माइनस ए, तो हाफ बी माइनस ए इंटू दिस हाइट एच। तो अगर आप इतने ही कर लोगे सो यू विल गेट दिस टर्म, और इंटू 2 बाई बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कि ए नॉट तुम्हारा क्या है। सो जस्ट बाय लुकिंग एट द कर्व जो हमें दिया हुआ है, अगर वो इवन फंक्शन है, जैसे ये जो मैंने अभी ट्राइंगल ड्रॉ किया, दिस इज एन इवन फंक्शन। तो अगर इवन फंक्शन मतलब जो फंक्शन, ऐसे फंक्शंस जो मेरे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं, तो अगर कोई भी फंक्शन मेरे पास वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो वो ए नॉट की एरिया अंडर द कर्व हमेशा नॉन जीरो आएगा। ओके, सो यू कैन से दैट ए नॉट इज नॉन जीरो। अगर ऑड है,
ऑड फंक्शंस हैं तो ए नॉट की वैल्यू जो होगी वो हमारा जीरो आएगी। और ये अभी हम लोग करेंगे, जब साइन और कोसाइन सीरीज करेंगे तो वहां पे सारी चीजें आएंगी। सो सो नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास ये जो ये वाइट नहीं, इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। ब्लू कलर में एक ट्राइंगुलर वेव दी है जिसकी जो टाइम पीरियड है दिस इज 0 to t। t इज इक्वल टू 2 पे इसकी पीक है और वहां के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हैं t/2 ए, और क्वेश्चन है व्हाट इज फाइंड द इवैल्यूएट ए नॉट। तो ए नॉट क्या हो जाएगा, दिस इज 2/b - a इंटीग्रल ऑफ a to b fx into dx। तो दिस इज सिंपली एरिया अंडर द कर्व इन द लिमिट a to b। तो a मेरे पास यहाँ क्या है 0 और b मेरे पास यहाँ क्या है t। सो दिस इज 2/t - 0 मल्टीप्लाइड बाई द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व मेरे पास कितना होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस कितना है t इंटू हाइट कितना है a। सो दिस इज ta/2, ta/2 ओके। सो दिस इज 2/t मल्टीप्लाइड बाई ta/2। तो ये मेरे पास कितना आ गया सिंपली, ये कितना आ गया ए मेरे पास। अगर मुझसे कहा जाए कि व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ फूरियर सीरीज, सो इफ दिस इज द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन भी थोड़ा पढ़ने में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपसे कहा गया फाइंड द फर्स्ट टर्म इन फूरियर सीरीज, फर्स्ट टर्म इन फूरियर सीरीज, तो फूरियर सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होता है a0/2, तो जो वैल्यू आएगी a/2 आएगी। अगर आपसे कहा गया कि a0 इवेल्युएट करो तो यू कैन से a0 इज a। अगर आपसे कहा था फर्स्ट टर्म ऑफ फूरियर सीरीज इवेल्युएट करो देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a0/2।